भारत और पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को कैसे बदल रहे हैं ड्रोन, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये है पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था क्या? पाकिस्तान। अब आप कहोगे कि ड्रोन क्या है? ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है जो बिना पायलट के हवा में उड़ सकता है। इसे जमीन से रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए नियंत्रित किया जाता है। क्या? नियंत्रित किया जाता है। तो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के भीतर कथित आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे और इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद की गई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूहों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि पाकिस्तान ने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इसके बाद 7 से 10 मई 2025 के बीच जो हुआ वह बिल्कुल नया था। इसे उपमहाद्वीप में 2 परमाणु सशक्त पड़ोसी देशों के बीच पहला ड्रोन युद्ध माना गया। आजकल आप देख रहे हैं जहां भी युद्ध हो रहे हैं उसमें ड्रोन का उपयोग सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ईहा, हारोप और सोंगर जैसे नाम जो दोनों पक्षों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन हैं, अब इस इलाके की जंग से जुड़ी आम भाषा का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि ये ड्रोन कई दशकों से मौजूद हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन में अपने ड्रोन से कई हमले किए थे, लेकिन अब तकनीक के विस्तार की वजह से यह ताकत सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही और ड्रोन तकनीक सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने के कारण आज के समय में लड़ाई का तरीका बदल गया है। और यूक्रेन के युद्ध से लेकर अमेरिका और इजराइल, ईरान से जुड़े हमलों तक जंग में ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को नष्ट करने के लिए क्रूज मिसाइलों के साथ हमला करने वाले ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन इस्तेमाल किए थे। वही पाकिस्तान ने भी भारतीय ठिकानों पर स्वर्ण ड्रोन समूह में ड्रोन से हमले किए थे। 1 साल बाद भी उन 4 दिनों में हुई घटनाओं से मिले सबक को समझने की कोशिश हो रही है। आसमान में निगाहें या भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुरुवार को जयपुर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रोन से होने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर कहा गया कि सेना अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर पूरे देश के लिए ड्रोन रोधी नीति बनाने पर काम कर रही है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल मई 2025 से काफी पहले ही शुरू हो गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच भारत पाकिस्तान की 3323 यानी 3323 किलोमीटर लंबी सीमा पर 1816 ड्रोन देखे गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के मुताबिक इनका इस्तेमाल पाकिस्तान से भारत में नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के लिए किया गया। साल 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम शहबाज शरीफ ने के रक्षा सलाहकार ने भी सीमा इलाके में तस्करों के ड्रोन से हीरोइन भेजे जाने की बात कही थी, ड्रग्स भेजे जाने की। और जून 2021 में जम्मू में भारतीय वायुसेना के एक ठिकाने पर 2 धमाके हुए थे। बाद में पुलिस ने बताया कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक निशाना वायुसेना के विमान थे। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं थी और इस घटना के बाद सैन्य ठिकानों की सुरक्षा और एयर डिफेंस को और मजबूत किया गया। इस्लामाबाद में सुरक्षा विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान को भी ड्रोन से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वे भारत की सेना इस्तेमाल कर रही हो या हाल के समय में तालिबान। 2025 तक ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने हमलों में एक अहम भूमिका निभाने लगे थे। पिछले कुछ सालों में बड़े तनाव को देखते हुए भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और ज्यादा जटिल हो गई। वहीं पाकिस्तान की भी साल 2024 के बाद भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ झड़पें हुई हैं। ये आप देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे लगती है? चाइना से भी लगती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। इसमें हथियारबंद और बिना हथियार वाले ड्रोन दोनों शामिल हैं। नए खतरे, नई डिफेंस है। भारतीय वायुसेना की एयर मार्शल ए के भारतीय एयर ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल हैं
उन्होंने हाल ही में कहा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की ओर से लगातार हुए ड्रोन हमले भारत की प्रतिक्रिया का एक बड़ा कारण थे। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पहले हमें दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइलों पर नजर रखनी होती थी। अब हमें हर तरह के ड्रोन, छोटे बड़े, अलग अलग साइज के और अलग अलग ऊंचाई पर उड़ने वाले भी पहचानने पड़ते हैं। ड्रोन का असर सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान में सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद रोधी अभियानों में अब पारंपरिक हवाई हमलों की जगह धीरे धीरे ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। चरमपंथियों के खिलाफ हाल के अभियानों में शामिल एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि ड्रोन के जरिए की जाने वाली कार्रवाई ज्यादा असरदार होती है क्योंकि इससे आसपास होने वाले नुकसान कम होते हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसकी लागत लगातार चिंता का विषय है। भारत के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हम सस्ते ड्रोन गिराने के लिए महंगी मिसाइल नहीं चला सकते, इसलिए हमारे समाधान लागत को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल ए.के. भारती ने सिर्फ सस्ते ड्रोन के असर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखने पर भी सावधान किया है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी संख्या में ड्रोन चाहिए, लेकिन कम कीमत वाले ड्रोन ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को लगातार परेशान कर सकते हैं, कुछ ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अगर निर्णायक नतीजा चाहिए तो लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काम ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उन्नत हथियार ही कर सकते हैं। और आप देखिए, यह बात उन्होंने जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए हमें ड्रोन के साथ साथ ऐसी उन्नत तकनीकों की भी जरूरत है। पाकिस्तान का भी कहना है कि संघर्ष के दौरान उसने ड्रोन से जुड़े बड़े खतरों को नाकाम किया है। इस्लामाबाद स्थित सुरक्षा विश्लेषक सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन के खिलाफ हथियारों से रोकने वाली काइनेटिक तकनीक के जरिए रोकने वाली नॉन काइनेटिक दोनों तरह की रक्षा प्रणालियां विकसित की हैं। उनके मुताबिक इनका इस्तेमाल भारत की ओर से दागे गए इजरायल निर्मित हेरॉन ड्रोन के खिलाफ प्रभावी ढंग से किया गया। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने भी बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद रोधी अभियानों में अब पारंपरिक हवाई हमलों की जगह ड्रोन आधारित ऑपरेशंस का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ड्रोन से बचाव की यह बड़ी चुनौती सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और मार्च 2026 के बीच ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर 4000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हालांकि इनमें से बहुत कम अपने असल लक्ष्य तक पहुंच पाए, लेकिन इन हमलों की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार और वित्तीय बाजारों में काफी उथल पुथल हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भले ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों ने ईरान से दागे गए हथियारों को बड़ी संख्या में रोक लिया, फिर भी ईरान का कुछ अहम ठिकानों पर हमला कर पाना यह दिखाता है कि उनके एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी कुछ सीमाएं हैं। भारत का कहना है कि उसने ऐसी कमियों से निपटने के लिए अपनी सीमाओं के अहम इलाकों में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश किया है। सैन्य ताकत बढ़ाना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीफरी के मुताबिक 2025 में भारत करीब 92.1 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है। वहीं पाकिस्तान का सैन्य खर्च लगभग 11.9 अरब डॉलर रहा। भारत की सेनाएं इजरायल में बने कई सैन्य सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक थल सेना, नौसेना, वायुसेना हेरॉन और सर्चर MK1/2 ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। ये ड्रोन मीडियम हाइट और लंबे समय तक उड़ने वाले हैं। इन्हें मुख्य रूप से निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्चर ड्रोन भारत का पहला ड्रोन है जिसे साल 1999 में खरीदा गया था। भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वेद विकास मलिक ने याद किया कि उन्होंने मार्च 1998 में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास सर्चर 1 का डेमोस्ट्रेशन देखा था। उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला डेमोस्ट्रेशन था। दावा किया जाता है कि हेरॉन ड्रोन अपने मिशन के मुताबिक करीब 35,000 फुट की ऊंचाई पर 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। सर्चर ड्रोन की क्षमता इससे कम है। और अब भारत सिर्फ लंबे समय तक उड़ने वाले नहीं बल्कि ज्यादा मारक क्षमता वाले ड्रोन भी चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा का सौदा किया और जिसके तहत 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हथियारबंद ड्रोन खरीदे जाएंगे। इनमें से 15 ड्रोन नौसेना के लिए और 8 ड्रोन थल सेना और वायुसेना के लिए होंगे।
इन ड्रोन की डिलीवरी 2029 से शुरू होने की उम्मीद है और 2030 तक पूरी हो जाएगी। नौसेना उड्डयन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रियर रियर एडमिरल रिटायर्ड पीजी फिलिपोस ने MQ-9B ड्रोन को बेहद ताकतवर प्लेटफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि नौसेना पहले से ही इसका मैरीटाइम वर्जन लीज पर इस्तेमाल कर रही है और निगरानी, मानवीय सहायता समेत कई तरह के कामों में इसकी क्षमता इसे एक गेम चेंजर बनाती है। और लेकिन हमले करने वाले ड्रोन, जिन्हें लोइटरिंग म्यूनिशन या कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, जो विस्फोटक लेकर लक्ष्य से टकराकर खुद फट जाते हैं, और इनके लिए भारत अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है, हम लोग खरीदते हैं। IISS के आंकड़ों के मुताबिक भारत जिन प्रमुख प्रणालियों का इस्तेमाल करता है उनमें इजराइल के हारोप मिनी हार्पी और स्काई स्ट्राइकर, जिन्हें बेंगलोर की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाया गया, शामिल हैं। इसके साथ ही भारत में विकसित नागास्त्र भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक क्षेत्र जहां भारत आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है वह है स्मॉल टैक्टिकल ड्रोन, जिसे क्वाडकॉप्टर, जो निगरानी और स्वाम ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक ऐसे सिस्टम पर काम चल रहा है जिसमें ह्यूमन इन द लूप होगा। इसका मतलब है एक ही ऑपरेटर एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन को नियंत्रित कर सकेगा। सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम और चीन पर निर्भरता, लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी बनी हुई है। सप्लाई चेन यानी जरूरी सामान की आपूर्ति। रिटायर्ड मेजर जनरल मनदीप सिंह अब एक निजी ड्रोन कंपनी के रक्षा विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन के अहम पुर्जों के आयात में चीन का दबदबा है। इनमें फ्लाइट कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर और कम्युनिकेशन से जुड़ा हार्डवेयर शामिल है। उन्होंने समझाते हुए कहा, ड्रोन के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला फ्लाइट कंट्रोलर, जो ड्रोन का दिमाग होता है। दूसरा स्पीड कंट्रोलर, जो फ्लाइट कंट्रोलर से मोटर तक संदेश पहुंचाता है ताकि ड्रोन उड़ान के दौरान सही तरह से काम करे। तीसरा ड्रोन का रिसीवर और ट्रांसमीटर, और जिससे ड्रोन और ऑपरेटर के बीच संपर्क बना रहता है। चौथा है कैमरा। इन चारों अहम हिस्सों में हाल तक हम ज्यादातर आयात पर निर्भर थे, हालांकि अब कुछ प्रगति हुई है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चीन के सस्ते पुर्जों की जगह अपने देश में इसके बनने के विकल्प तैयार करने में अभी हमें और काम करना बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर से सबसे बड़ा सबक यह मिला कि भारत को चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सप्लाई चेन मजबूत और भरोसेमंद हो। भारत की सेनाओं को उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी IG डिफेंस के संस्थापक और CEO बोधिसत्व संघप्रिय ने कहा कि चीन से जुड़े सिस्टम में डेटा की सुरक्षा, सिस्टम पर कंट्रोल और सप्लाई चेन की विश्वसनीयता जैसी चिंताएं होती हैं। भारत को अपनी रक्षा तकनीक खुद बनानी और उस पर पूरा नियंत्रण रखना जरूरी है। हमें इसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्या हथियारबंद ड्रोन हासिल करने में पाकिस्तान आगे निकल रहा है? तो परंपरागत सेना पर कम खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान हथियारबंद ड्रोन हासिल करने में भारत से तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। सीफरी के आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान को कुल 35 हथियारबंद ड्रोन मिले हैं, और इनमें तुर्की से 3 अकीनजी ड्रोन, चीन से 23 बिंगलुंग 2 ड्रोन, तुर्की से ही 9 बायर रफ्तार टीवी 2 ड्रोन शामिल हैं इसमें। और इसके मुकाबले भारत अभी भी अपने ऑर्डर किए MQ-9B ड्रोन की डिलीवरी का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान अपने यहाँ विकसित किए गए कई ड्रोन सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहा है। साहेपर सीरीज, खासकर साहेपर 3 पाकिस्तान की सबसे उन्नत स्वदेशी ड्रोन क्षमता मानी जाती है। यह मीडियम हाइट पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाला लड़ाकू ड्रोन है, जो करीब 30 घंटे तक उड़ सकता है और मिसाइलों से लैस होता है। वराक पाकिस्तान का पहला लड़ाकू ड्रोन था, जिसे 2015 में चरमपंथियों के खिलाफ असली अभियानों में इस्तेमाल किया गया था। ओकाब ड्रोन का इस्तेमाल टैक्टिकल्स रोल्स के लिए किया जाता है, जैसे निगरानी करना, हथियारों की फायरिंग को सही दिशा देने में मदद करना। और इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स पाकिस्तान में ही बनाए जाते हैं, हालांकि कुछ पुर्जे जैसे इंजन बाहर से मंगाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से भी उन्नत ड्रोन आयात किए हैं। ये निगरानी लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। और IISS के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की में बने ईहा कामिकाजे ड्रोन और इटली के मीडियम फाल्को ड्रोन भी इस्तेमाल करता है। अब आगे क्या? दोनों देशों की सेनाएं 2025 के संघर्ष को एक सीख के मौके के रूप में देख रही हैं, उसी के मुताबिक खुद को ढाल भी रही हैं।
भारतीय सेना उस दिशा में काम कर रही है जिसे अधिकारी हर सैनिक के हाथ में एक ईगल देना कह रहे हैं, यानी फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को ड्रोन उड़ाने, उन्हें चलाने, दुश्मन के ड्रोन से बचाव करने की क्षमता। इसके साथ ही हर बटालियन में ड्रोन युद्ध के एक्सपर्ट्स को शामिल करने की भी योजना है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन युद्ध को अपने सैन्य योजना और प्रशिक्षण का अहम हिस्सा बना लिया। इसमें ड्रोन बनाना, खरीदना, उनका रखरखाव, इस्तेमाल और ड्रोन रोधी उपाय सब शामिल हैं इसमें। और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक भारत के लिए अगला कदम होगा एआई से संचालित स्टॉर्म ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से जुड़े बचाव उपायों में तकनीक का विकास। ये आप देखते हैं कि डीआरडीओ के बारे में याद जरूर रखा करिएगा। मैं बात करूं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, मौजूदा सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ ड्रोन सिस्टम को बेहतर तरीके से जोड़ने और इन खास क्षेत्रों में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ड्रोन को रणनीतिक ताकत का पूरा खेल बदलने वाला साधन मानकर नहीं देखना चाहिए। सेफरी के आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम के निदेशक और वरिष्ठ शोधकर्ता मैथ्यू जॉर्ज ने कहा कि ड्रोन इंसानों की क्षमताओं को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे निगरानी के काम में मदद करना। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें शांति में बाधा बनेंगी, बशर्ते दोनों पक्षों के राजनीतिक नेतृत्व इसके लिए प्रयास करें। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की निदेशक एमिली हार्डिंग ने सवाल को बेहद साफ शब्दों में उठाया और आप देखते हैं उन्होंने कहा कि ये दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। मेरे लिए असली सवाल यह है कि क्या ड्रोन दोनों पक्षों के लिए कम नुकसान पहुंचाने वाला एक विकल्प देते हैं या फिर वे लड़ाई को और ज़्यादा खतरनाक स्तर तक ले जाने की शुरुआत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।